नमस्कार साथियों। दोस्तों आज के हम इस वीडियो के अंदर जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं दोस्तों फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। ठीक है, बाह्य जननांग और अंतःजननांग। तो आज हम पढ़ने वाले बाह्य जननांग। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ईयर में एनाटोमी में यहाँ से क्वेश्चन आता है और सेकेंड ईयर में गाइनो में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला आज का। ठीक है, हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे बाह्य जननांग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं साथियों, एक मिनट। हाँ, बाहर से दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्त्री जननांगों को बहिर्जननांग कहते हैं। ठीक है, यानी जो बाहर से दिखाई देते हैं, स्त्री के वह जननांग जो बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें बहिर्जननांग कहते हैं। इन सभी को सामूहिक रूपी में भग यानी बलवा की संज्ञा दी जाती है इन सभी को सामूहिक रूप में। ठीक है, भग यानी बलवा में निम्नलिखित अंगों का समावेश किया गया। अब इसके अंदर कौन कौन से अंग हैं उनका समावेश किया गया वो देख लेते हैं। सबके पहले दोस्तों हम देखते हैं जघन सेल। ठीक है, बृहत भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, वक्षस्निका, प्रघाण, योनिपटल, मूलाधार, वार्थोलिन ग्रंथि और प्रघाण कंद। ठीक है, इनमें से दोस्तों अगर आपसे जितना लिख सकते हो ना आप उतना लिखने की कोशिश करना। जैसे जो जो आपको अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो जो मेन चीज़ है वो तो मैं बता देता हूँ, ये तो लिखनी है आपको। 1 नंबर से लेकर के दोस्तों 7 या 8 नंबर तक तो आपको लिखनी है। ठीक है, मूलाधार 7 भी लिख दोगे ना आप यहाँ तक भी तो भी आपका काम हो जाएगा, अच्छे मार्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो पूरी याद कर सकता है वो पूरी चीज़ों के बारे में लिख देना। ठीक है, तो जघन सेल सबके पहले देखेंगे। मॉन्स प्यूबिस, ये जघन सेल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। बाकी आप चित्र एक बार देख लेना, है ना, और नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। हाँ, अब सबके पहले देखते हैं हम भग सेल के बारे में। ये भग सेल या जघन सेल दोनों बोलते हैं ना। यह वगस्थि के सामने स्थित तंतुवसीय ऊतकों का बना होता है। यानी जो वगस्थि होती है हमारे उसके सामने तंतुवसीय ऊतकों का बना होता है दोस्तों। ये जो वक्सेल होता है वो प्रौढ़ावस्था में अधिक उभरा हुआ होता है। इस पर छोटे व ऊपर की ओर मुड़े हुए रोम होते हैं। ठीक है, ये होता है जघन सेल, है ना। इसके बाद में अगला देखते हैं बृहत वगोष्ठ क्या होता है, लेविया मेजोरा। ठीक है, यह भी तंतुवसीय ऊतकों की 2 परतों से बना होता है। अग्रभाग जघन सेल तथा पश्चभाग मूलाधार में विलीन हो जाता है। मूलाधार हम आगे पढ़ेंगे मूलाधार क्या होता है। ठीक है, यानी इसका आगे का जो भाग होता है बृहत वगोष्ठ का, वो आगे का भाग जो होता है वो जघन सेल में जाकर मिलता है और जो निचला भाग होता है वो मूलाधार में जाकर मिलता है। मूलाधार आगे पढ़ेंगे हम, है ना। उसके साथ में ये तंतुवसीय ऊतकों का बना होता है। जघन सेल भी तंतुवसीय ऊतकों की बनी होती है और बृहत वगोष्ठ भी तंतुवसीय ऊतकों का ही बना होता है। और ये 2 परत होती है दोस्तों इसकी। ठीक है, इसके बाद में पुरुषों में बृहत वगोष्ठ के स्थान पर वृषण कोष होता है। यानी अगर जेंट्स के अंदर बात करें तो इस जहाँ पर ये लघु बृहत वगोष्ठ होते हैं उस जगह पर पुरुषों के अंदर जो है वृषण कोष मिलता है। ठीक है, भीतरी भाग चिकना कोमल और लोम रहित होता है। बाहरी भाग पर कुछ रोम होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं लघु भगोष्ठ क्या है। 3rd नंबर पर है लघु भगोष्ठ। यह दोनों बृहत भगोष्ठ के बीच का भाग है। यानी हमने अभी इससे जस्ट पहले पढ़ा था हमने बृहत भगोष्ठ, तो ये बृहत भगोष्ठ के बीच का भाग है। ठीक है, ये लघु भगोष्ठ। इनकी सतहों के बीच में संयोजी उत्तक होते हैं जिससे त्वकवसीय ग्रंथि में श्वेत ग्रंथियाँ होती है। इनमें रोम नहीं होते हैं। अभी हमने देखा था बृहत भगोष्ठ में थोड़े थोड़े रोम होते हैं, यहाँ पर रोम नहीं होते हैं। ठीक है, लघु भगोष्ठ में लघु का मतलब छोटा, बृहत का मतलब बड़ा। ठीक है, अब आती भगशिश्निका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लिटोरिस। ठीक है, यह बृहत भगोष्ठ की तहों से ढका हुआ भाग है। ठीक है, इसमें रक्त संवहन तथा तंत्रिकाएं होती है जिसके कारण रतिकाल के समय यानी जब संभोग करते हैं तो उस टाइम पर अत्यधिक ही उत्तेजित होती है। ठीक है, क्या भगशिश्निका।
पुरुषों के शिश्न के समान परंतु उनकी अपेक्षा में बहुत छोटी होती है। जो पुरुषों में शिश्न होता है उसके समान यानी पेनिस होता है उसके समान होती है दोस्तों क्लिटोरिस, लेकिन उसकी तुलना में बहुत छोटी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम योनि प्रगाण क्या होता है। ये चिकना तथा त्रिकोणाकार क्षेत्र है। यह लघु वगोष्ठ तथा योनि पटल के मध्य स्थित होता है। जो योनि पटल होता है और लघु भूगोष्ठ होता है उस दोनों के बीच में स्थित होता है योनि प्रगाण। ठीक है, इनके अग्रभाग पर वक्षस्थनिका, मध्य में मूत्र प्रेषक और तथा योनि द्वार होते हैं। जो योनि प्रगाण होता है इसके ऊपर ऊपर देखें तो हम क्लिटोरिस मिलेगा, फिर बीच में मूत्र प्रेषक मिलेगा। ठीक है, और नीचे इसमें योनि द्वार मिलता है। ठीक है, योनि प्रगाण के अंदर त्रिकोणाकार होता है दोस्तों। ठीक है, एक मिनट, हाँ अब आगे चलते हैं। योनि पटल क्या होता है दोस्तों। यह संयोजक तंतुओं से निर्मित तथा पतली व अपूर्ण झिल्ली होती है। ये योनि व भग के बीच में पर्दे के समान लटकती है। प्रथम समागम के समय विच्छिन्न हो जाती है। ठीक है, इसमें एक या अनेक छिद्र होते हैं जिनसे मासिक स्राव बाहर आता है। ठीक है साथियों, समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ योनि पटल के अंदर। उसके बाद में हम देखेंगे मूलाधार क्या होता है। यह 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो चमकदार होता है, चिकनी त्वचा का बना होता है और योनि द्वार व गुद्वार के मध्य स्थित होता है। अगला है वार्थोलिन ग्रंथियाँ। यह संख्या में 2 होती है, योनि मार्ग के पार्श्व भाग में स्थित होती है। इनका आकार 1.5 सेंटीमीटर होता है। यानी जो वार्थोलिन ग्लैंड होती है दोस्तों ये संख्या में 2 होती है। जो योनि मार्ग है उसके दोनों साइड में स्थित होती है एक एक। ठीक है, प्रगाण कंद क्या होता है। प्रगाण कंद योनि द्वार के पार्श्व में स्थित 1 इंच लंबी होती है। पुरुषों में स्पंजी पिंड के जाती होती है और सुशिर मांसपेशियों से आच्छादित होती है। ठीक है, तो ये आज हमने देखा था दोस्तों वाह्य जननांग। ये देख सकते हो आप। इसकी अगर नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज करो, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये इसका चित्र है, इस तरीके से चित्र बना सकते हो आप। ये भगसेल है, इसमें वृहत भगोष्ठ है, लघु भगोष्ठ है। ठीक है, उसके बाद भगस्थनिका, क्लिटोरिस, योनि पटल है और इस तरीके से है। इनको इंग्लिश में देख सकते हो। जगन सेल मॉन्स प्यूबिस होता है। वृहत भगोष्ठ यानी लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ यानी लेबिया माइनोरा, वक्षस्थनिका को क्लिटोरिस कहते हैं, है ना। प्रगाण को वेस्टिबुल्स, योनि पटल को हाइमन कहते हैं। ठीक है, योनि पटल होता है ना दोस्तों जो पर्दे की तरह होता है, इसमें छिद्र होते हैं बारीक बारीक जिनसे मासिक स्राव बाहर आता है। ठीक है, और प्रथम समागम के समय ये टूट जाता है, वो होता है हाइमन। इसको इंग्लिश बोलता है हाइमन, हिंदी में योनि पटल। मूलाधार पेरिनियम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने देख लिया था बाह्य जननांग इस होते हैं। और ये कितने पेजों में, 3 पेजों में है दोस्तों, है ना। 3 पेजों के अंदर है ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों एक और जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो गेस्ट पेपर है वो बिल्कुल तैयार है। फर्स्ट ईयर के 2 गेस्ट पेपर तैयार किए जा चुके हैं। ठीक है, और सेकेंड ईयर के जो 1 गेस्ट पेपर है वो तो आ गया, एक कल आ जाएगा। बाकी आपको सारे गेस्ट पेपर आपकी एग्ज़ाम से 5 से 7 दिन पहले आपको जो है सारे पेपर मिल जाते हैं। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट की आपकी एग्ज़ाम होती है उस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम से 5 से 7 दिन पहले आपको उसका गेस्ट पेपर मिल जाता है। और 70 से 80% मान के चलो आप, तो आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। पिछले 3 सालों से देखते आ रहे हैं हम। ठीक है, बाकी आप देख लो। अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आपको व्हाट्सएप नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वहीं पे टेलीग्राम लिंक है, वहीं से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो दोस्तों। और वहीं पे आप हमें व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर दो। उसके लिए एक पेड कोर्स ख़रीदना पड़ता है, जैसा आपको पता ही है, एक छोटा सा है, ज़्यादा उसका जो है हमने रेट भी नहीं रखा है। तो आपको गेस्ट पेपर ईजिली मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।